वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। मैं नीरू आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे अफ्रीका के बारे में बात और ये हमारा पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर है। तो कहाँ पर लोकेटेड है अफ्रीका, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। पहले साइज के बारे में बात करते हैं। अफ्रीका जो है ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपको अच्छे से पता है कि एशिया है, ठीक है। और जो अफ्रीका है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया एंड 9 टाइम्स साइज ऑफ इंडिया है। इंडिया से 9 गुना ये बड़ा है। मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं वो अफ्रीका में लोकेटेड है। अफ्रीका कहाँ पर लोकेटेड है? अफ्रीका जो है वो यूरोप के दक्षिण में, इट इज ऑन द साउथ ऑफ यूरोप और साउथ वेस्ट एशिया के नीचे आपका लोकेटेड है। नॉर्थ में इसके मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, और वेस्ट और साउथ ईस्ट में आप अटलांटिक ओशन लोकेटेड है। ईस्ट में इंडियन ओशन लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट में रेड सी लोकेटेड है। और ये इट इज जॉइंड टू एशिया बाय इस्थमस ऑफ सुएज। ओके, स्विस के स्थल डमरू मध्य द्वारा एशिया से जुड़ा हुआ है। सेपरेटेड फ्रॉम यूरेशिया एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स, और वो 3 डिफरेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, सुएज कनाल एंड स्ट्रेट ऑफ बबल मंदेब। ये ओनली कॉन्टिनेंट है। देखो इसकी खास बात क्या है कि अफ्रीका जो है ये ओनली कॉन्टिनेंट है विच इज क्रॉस्ड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों के तीनों अफ्रीका को क्रॉस करते हैं। ओके, तीनों के तीनों अफ्रीका को क्रॉस करते हैं। देखो मैप के थ्रू आपको दिखाती हूँ, दिस इज अफ्रीका। अगर आप इसके नॉर्थ में देखें, यूरोप और अफ्रीका के बीच में क्या है? आपका मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। अगर आप देखें इस तरफ वेस्ट एशिया और अफ्रीका के बीच में क्या है? इधर रेड सी है, इस तरफ इंडियन ओशन है, ठीक है। इस तरफ अगर आप देखें यहाँ पर अटलांटिक ओशन है और बीच में ये आपका अफ्रीका लोकेटेड है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है हमारा सहारा डेजर्ट। इसके अलावा नमीब डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट भी अफ्रीका में लोकेटेड है, ठीक है। आगे चलते हैं। अफ्रीका को हम डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। व्हाई इज इट कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट? इसको इसलिए डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है बिकॉज ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वास्ट इंटीरियर रिमेन्ड लिटिल नोन टू द आउटसाइड वर्ल्ड अंटिल द लास्ट सेंचुरी। अफ्रीका को गुप्त महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि लोगों को इसके विशाल आंतरिक भाग के विषय में पिछली शताब्दी तक बहुत ही कम जानकारी थी। अफ्रीका में बहुत सारे देश जो हैं एक्सट्रीमली गरीब देश हैं। टीवी पर आप कभी कभी आप देखना कि आपको इस तरह के बच्चे दिखाए जाएंगे, बहुत काले से रंग के बच्चे होंगे, घुंघराले उनके बाल होंगे, बड़ा सा फेस होगा उनका, पेट थोड़ा निकला हुआ होगा और बहुत पतले हाथ और पांव होंगे। तो कुपोषण के शिकार बच्चे और उस टाइप का जो है ना कि इलिटरेसी है और लोग बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड हैं, भूखमरी है, उस तरह की बहुत सारी कंट्रीज आपको अफ्रीका में मिलेंगी। इंपॉर्टेंट सीज, ओशंस, चैनल्स अराउंड अफ्रीका। इंपॉर्टेंट सीज वगैरह क्या है अफ्रीका के चारों ओर? अब हम उनकी बात करते हैं। ये अफ्रीका और यूरोप के बीच में मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है। ओके, यह भूमध्य सागर जो है ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। रीजन अराउंड आर नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्ट क्लाइमेट। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होगा। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कैसा होता है? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में सर्दियों में आपकी बारिश होती है। ओके, सर्दियों में बारिश होगी। और ये मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। और वो कौन सी कंट्रीज है अफ्रीका की जो अराउंड द मेडिटेरेनियन सी लोकेटेड है? मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। ये जो countries हैं they are located around the Mediterranean Sea. Now let me show you. अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देखिए Mediterranean Sea located है. Can you see this? Let me circle it for you. Here it is Mediterranean Sea. Mediterranean Sea के चारों ओर कौन सी कंट्रीज हैं? यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं। मोरक्को है, ओके, मोरक्को है, फिर यहाँ पर तुनिशिया है आपका, फिर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर अल्जीरिया है, यहाँ पर तुनिशिया है, दिस इज अल्जीरिया। उसके बाद अगर आप देखें लिबिया मेडिटेरेनियन सी के अराउंड लोकेटेड है। इजिप्ट जो है ये मेडिटेरेनियन सी के अराउंड लोकेटेड है। तो ये सारी कंट्रीज जो है दे आर लोकेटेड अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। रेड सी जो है इट सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम एशिया। अफ्रीका और एशिया के बीच में रेड सी है। इट इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर कंट्रीज कौन कौन सी है? कंट्रीज अलोंग द सी, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और उसके बाद है हमारा जिबूती। ये कंट्रीज लोकेटेड है। फिर इंडियन ओशन कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज सिचुएटेड इन ईस्ट ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर जो कंट्रीज हैं सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बी और साउथ अफ्रीका। चलो पहले हम रेड सी ही देख लेते हैं। रेड सी दिखाती हूं आपको। अगर आप यहां पर देखें तो आपको ये रेड सी नजर आएगा, करेक्ट? दिस इज योर रेड सी। इस तरफ आपका ये
दिस इज वेस्ट एशिया एंड हियर इज अफ्रीका। कौन कौन से कंट्रीज अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इजिप्ट आपको नजर आएगा। इजिप्ट के बाद आपको एक कंट्री नजर आ रहा है यहाँ पर इरिट्रिया, फिर ये डिजिबूती आपको नजर आएगा, इथोपिया नजर आएगा, सोमालिया। ये सारी जो कंट्रीज हैं दे आर लोकेटेड अराउंड द रेड सी। ओके, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और डिजिबूती। और उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो इंडियन ओशन के पास आपको कौन से कंट्रीज नजर आएंगे, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका। नीचे आ जाइए, नीचे आपको ये देखिए यहाँ पर है हमारा इंडियन ओशन, यू कैन सी इट। नीचे आइए, आपको यहाँ कीनिया नजर आ रहा है, सोमालिया नजर आ रहा है, तंजानिया नजर आ रहा है, यहाँ पर हमारा ये मोजाम्बी और इनके यहाँ पर मेडागास्कर है, इन दोनों के बीच में आपका मोजाम्बी चैनल है। फिर नीचे आ जाएंगे आप, यहाँ पर आपका और इंडियन ओशन है, ये स्वाजीलैंड है, स्वाजी, और उसके बाद ये लेस्थोसो है और ये साउथ अफ्रीका। गल्फ ऑफ गिनिया, अब हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट गल्फ्स एंड बेज, महत्वपूर्ण गर्त और खाड़ी। गल्फ ऑफ गिनिया, साउथ ऑफ आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनिया इन द अटलांटिक ओशन। वेल्वेस बे, ये वेस्ट ऑफ नमीबिया अटलांटिक ओशन में। और मापोटो बे जो है साउथ ईस्ट ऑफ मोजाम्बिक इंडियन ओशन में। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये सेपरेट करता है यूरोप को अफ्रीका से, साथ ही कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से। ओके, बिकॉज स्ट्रेट होती ही क्या है, एक नैरो वाटर बॉडी जो दो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट, यहाँ पर देखिए बाबल मंदेब जल संधि, ये किस किस को कनेक्ट करती है, ये कनेक्ट करती है जिबूती को, यमन एशिया से जिबूती को जो कि अफ्रीका में है उनको अलग करती है। ये रेड सी को विद गल्फ ऑफ एडन कनेक्ट करती है। ग्रीन कोस्ट जो है सियरा लियोन और लाइबेरिया को अलग करता है, और जो स्लेव कोस्ट है इट सेपरेट्स टोगो, बेनिन एंड नाइजीरिया। यहाँ पर देखो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आपको नजर आएगा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इस तरफ आपका अटलांटिक ओशन है और इस तरफ आपकी मेडिटेरेनियन सी है, उनके बीच में पतला सा ये ऊपर आप अगर देखें यूरोप में तो स्पेन है और नीचे आपका मोरक्को, और स्पेन जो है वो आइबेरियन पेनिनसुला पर लोकेटेड है। यहाँ पर अगर हम बाकी उनकी बात करें तो यहाँ पर आप देखिए आपको गल्फ ऑफ काबा नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए आपको डिजिबूती नजर आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंदेब, गल्फ ऑफ एडन, ये सारी चीजें यहाँ पर लोकेटेड हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्ट वैली और स्विस कनाल के बारे में। स्विस कनाल वन ऑफ द बिजिएस्ट वाटर बॉडीज इन द वर्ल्ड, यहाँ से ट्रांसपोर्ट के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आपको दिखाते हैं, इट स्ट्रेचेस नॉर्थवर्ड थ्रू जमीबिया, मलावी, ओके, तंजानिया, कीनिया एंड इथोपिया। हम बात कर रहे हैं रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका की, एंड एक्सटेंड्स अलोंग द रेड सी टू इजराइल एंड जॉर्डन फॉर अबाउट 5000 किलोमीटर्स। यहाँ पर अधिकतर जो लेक्स हैं, अधिकांश झीलें रिफ्ट घाटी के कुछ हिस्सों को भर देती हैं और इसलिए लंबी, संकरी और गहरी हैं। स्विस कनाल की बात करती हूं। पहले आपको एक मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करती हूं कि एग्जैक्टली स्विस कनाल जो है उसने कितना चेंज किया, ताकि आप इमेजिन कर सकें कि किस प्रकार से चेंज हुआ होगा। देखो पहले क्या होता था कि यहां पर आपका स्विस कनाल है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। यहां पर आपका स्विस कनाल है, इनिशियली अगर आपको यूरोप से भारत आना है मान लीजिए, और यहां पर पहले नहीं था स्विस कनाल, तो हम अफ्रीका का इस तरह से पूरा चक्कर लगाते थे और उसके बाद फिर फाइनली भारत जा पाते थे या एशिया में आ पाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप देखो कि यूरोप से हम यहां पर जब स्विस कनाल बन गया, इस वाटर बॉडी को क्रॉस करके रेड सी के थ्रू होते हुए भारत आने का रास्ता कितना छोटा हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि स्विस कनाल ने जो ट्रैवलिंग बाय वाटर था, ठीक है, ट्रैवलिंग बाय वाटर, नेविगेशन बाय वाटर एंड देन कमिंग टू इंडिया, उसको पूरा ट्रांसफॉर्म ही कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूं, आपके वापस चलते हैं हम जिस स्लाइड पर थे। स्विस कनाल कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को विद द गल्फ ऑफ स्विस एंड रेड सी अक्रॉस द लो इस्थमस ऑफ स्विस। और देखो इसकी लंबाई देखो कितनी है, लंबाई केवल इसकी टोटल लेंथ 172 किलोमीटर है। सी पोर्ट एक किस को कनेक्ट कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कनेक्ट कर रहा है एक और सी पोर्ट्स ऑफ पोर्ट सेड जो कि मेडिटेरेनियन पर है, एंड स्विस ऑन द गल्फ ऑफ स्विस आर सिचुएटेड एट द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द कनाल। तो
हुई, एक नहर बनाई गई, ओके, और उसने कनेक्ट किया किस किस को, इसने कनेक्ट किया पोर्ट सेड को, पोर्ट सेड जो मेडिटेरेनियन पर था, एंड सुएज ऑन द गल्फ ऑफ सुएज को, ओके। यहां पर आप देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूं, यहां पर हमारा पोर्ट सेड है ऑन द मेडिटेरेनियन सी, इस तरह से फिर हमारी ये नहर बनी, इस तरह से चलती गई, और यहां पर आप देखो, आपको क्लियरली नजर आएगा सुएज ऑन द गल्फ ऑफ सुएज। तो कितनी लंबाई है इसकी, ओनली 172 किलोमीटर्स। इनिशियली कैसे जा रहे थे हम, इनिशियली ये पूरा चक्कर लगाकर, इस तरह से अफ्रीका का चक्कर लगाकर आया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये जो ट्रैवलिंग टाइम है, देखो ट्रैवलिंग टाइम भी आपका बच गया, रिसोर्सेज भी बच गए, वन ऑफ द बिजिएस्ट वाटरवेज ऑफ द वर्ल्ड है ये, ओके। और इस मैप में अगर आप देखें तो आपको ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली भी नजर आ रही है, जो सारा ग्रीन में है, दिस इज ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। व्हाइट कलर का ये, सॉरी, नंबर 1 जो है आपका, जो व्हाइट कलर में नंबर 1 लिखा हुआ है, दिस इज माउंट कीनिया। हियर यू कैन सी देयर इज माउंट कीनिया, देन वी हैव माउंट किलिमंजारो, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां देखो आपका माउंट किलिमंजारो नजर आ रहा है। लेक्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेक्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की जो झीलें हैं उनके बारे में बात करते हैं। लेक्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। पहले है हमारा लेक करीबा। लेक करीबा कहां पर है, ये सदर्न मोस्ट लेक है विच इज लोकेटेड ऑन द, ये कौन सी नदी पर लोकेटेड है, ये ज़ैम्बेज़ी नदी पर लोकेटेड है, ज़ैम्बेज़ी रिवर इन ज़ैम्बिया। उसके बाद ये वन ऑफ द बिगेस्ट मैन मेड लेक है वेयर कमर्शियल फिशिंग इज डन। सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है, और यहां पर कमर्शियल फिशिंग का मतलब मछली पकड़ी जाती है फॉर द मार्केट। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन अफ्रीका। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप कि इस लेक से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है इन अफ्रीका। नेक्स्ट है हमारा लेक न्यासा। ओके, न्यासा झील है जो कि आपकी लेक मलावी पर है। रिफ्ट वैली लेक विच लाइज अलोंग द मलावी, मोजाम्बियन, तंजानिया। ये थर्ड लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका है। फिर है हमारा लेक तंग्यानिका, रिफ्ट वैली लेक विच लाइज अलोंग तंजानिया, जायर एंड ज़ैम्बिया। यहां पर देखो, आपको मैं आपके लेक्स दिखाती हूँ। ये लेक न्यासा जिसकी हमने बात की थी, लेक करीबा सदर्न मोस्ट लेक जिसकी हमने बात की, नोन फॉर मैक्सिमम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। उसके बाद यहाँ पर लेक तांग्यानिका और लेक न्यासा। अभी हमने इन्हीं तीनों लेक्स के बारे में बात की थी, लेक क्याबा, लेक न्यासा एंड लेक तांग्यानिका। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वंस। World's second deepest lake 1435 after Lake Baikal and also second largest of Africa। फिर हमारा आ जाता है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया जो है लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका है विच इज लोकेटेड बिटवीन युगांडा, कीनिया एंड तंजानिया। ठीक है, हम देखते हैं लेक विक्टोरिया की लोकेशन। लेक विक्टोरिया हमारा कहां पर लोकेटेड है, ये देखिए आपका लेक विक्टोरिया आपका यहां पर लोकेटेड है। ठीक है, ये है आपका लेक विक्टोरिया। अब लेक विक्टोरिया इसमें कहीं पर नजर आ रहा है, यस वी हैव लेक विक्टोरिया हियर। एक तरफ आपका कीनिया है, एक तरफ आपका तंजानिया है और एक तरफ युगांडा है, और उनके बीच में ये लेक लोकेटेड है। आई एम गोइंग टू सर्कल इट फॉर यू, लेक विक्टोरिया। ओके, लेट्स सी लेक विक्टोरिया, ये लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका है, लोकेटेड बिटवीन युगांडा, कीनिया, तंजानिया। ये सोर्स ऑफ व्हाइट नाइल रिवर है। इट डज नॉट लाई इन द रिफ्ट वैली, अ लार्ज लेक थ्रू विच इक्वेटर पासेस। इंटरेस्टिंग है ये कि लेक विक्टोरिया से इक्वेटर आपका पास होता है। वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट लेक आफ्टर कैस्पियन सी एंड लेक सुपीरियर। ओके, ये वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा लेक है। इट कंटेन्स न्यूमरस आइलैंड्स एंड कोरल रीफ्स। लेक तना जो है इट इज सिचुएटेड इन इथोपियन हाईलैंड्स और ये सोर्स ऑफ ब्लू नाइल रिवर है। ओके, सो लेक विक्टोरिया, लेक तंगनिका यहां पर आपका लोकेटेड है, और यहां पर आपका लोकेटेड है लेक तना। लेक नासिर जो है इट इज लोकेटेड ऑन रिवर नाइल। इजिप्ट को हम गिफ्ट ऑफ द नाइल कहते हैं, राइट? इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ द नाइल कहते हैं। नाइल लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ओके, उसने पूरी काया पलट करके रखी है, एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। लेक नासिर जो है ये मैन मेड लेक है। इट इज लोकेटेड बिटवीन इजिप्ट एंड सुडान। फिर लेक चैड है, ये लार्जेस्ट लेक है, शैलो फ्रेश वाटर लेक ऑफ सहारा इन चैड। ठीक है, लार्जेस्ट लेक ऑफ सहारा इन चैड। एक्चुअली एन example of deflation hollow which is formed due to wind erosion. Large inland drainage where the Chari river drains. लेक असाल जिबूती में लोकेटेड है। लोएस्ट पॉइंट इन अफ्रीका है लेक असाल। यहां पर आप देखिए लेक नासिर, यू कैन वेरी क्लियरली सी लोकेटेड ऑन द रिवर नाइल। यहां पर आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा लेक नासिर, यहां पर लेक असाल है आपका। ओके, और यहां पर आपका लेक चैड।
नील नदी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ द नाइल कहते हैं। ओके, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल ये दो हैं, और उसके बाद ये जो दोनों कंबाइन हो जाती हैं तो इनको हम नाइल कहते हैं, नील नदी। ब्लू नाइल का जो सोर्स है वो लेक तना है इथोपियन हाईलैंड्स में, और व्हाइट नाइल का जो सोर्स है वो लेक विक्टोरिया है। व्हाइट एंड ब्लू नाइल ये दोनों खार्टूम में मिलती हैं सूडान में टू फॉर्म द नाइल। ये जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। क्या आपको याद है, मैंने आपको बताया है कि द रिवर विच इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ कैरिंग वाटर, किसके पास पानी सबसे ज्यादा है, वो नील नदी नहीं है। लंबाई में सबसे ज्यादा नील जरूर है, वो मैंने आपको कराया है, अमेज़न रिवर है। जायर और कॉन्गो, ये जायर और कॉन्गो रिवर पर हम चलते हैं। ये नेक्स्ट वाली रिवर है हमारी, इसकी ट्रिब्यूटरीज है कसाई एंड दूसरी है हमारी ओबांगी। ओके, ओबांगी। कॉन्फ्लुएंस ऑफ Lualaba and Lapula River joins the Atlantic Ocean near port of Matadi, carrier of the largest amount of water among all the rivers of Africa। देखो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, नील सबसे लंबी है परंतु उसके पास सबसे ज्यादा पानी ना तो वर्ल्ड में है और ना ही अफ्रीका में। अफ्रीका में भी जार या कॉन्गो रिवर के पास आपका सबसे ज्यादा पानी है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इस नदी के बारे में कि ये इक्वेटर को 2 बार काटती है। इक्वेटर यहाँ इसके ऊपर से 2 बार गुजरता है, जायर रिवर के ऊपर से। ओके, आई होप यू रिमेंबर कि कौन से लेक के थ्रू इक्वेटर गुजरता है, अभी हमने किया था। कंट्रीज ओनली आउटलेट टू द ओशन, जायर रिवर। ओके, जायर रिवर। आइए अब हम देखते हैं आपकी कॉन्गो रिवर, यू कैन सी हियर। ओके, ज़ाम्बिज़ी रिवर, अभी हमने इसके बारे में भी किया था। और ये देखो ये नील नदी, यहाँ से लेक विक्टोरिया से आपकी व्हाइट नील आ रही है, इधर से आपकी ब्लू नाइल रिवर आ रही है, फिर ये जो नील नदी है ये कंबाइन हो रही है इस तरह से। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी कॉन्गो रिवर, और हमने कहा इट कट्स द इक्वेटर ट्वाइस, और नीचे देखो आप ये ज़ाम्बिज़ी रिवर। नाइजर रिवर का जो सोर्स है इट इज इन गिनिया, आउटफ्लो इज इन गल्फ ऑफ गिनिया। ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका है। पोर्ट हारकोट ऑफ नाइजीरिया इज लोकेटेड ऑन द नाइजर डेल्टा। ज़ाम्बिज़ी रिवर सोर्स इसका कटंगा प्लेटो है, आउटफ्लो इसका मोजाम्बी चैनल है। ओके, और उसके बाद इन द लोकल लैंग्वेज इसका मतलब है द स्मोक दैट थंडर्स। विक्टोरिया फॉल्स इसके ऊपर लोकेटेड है, विक्टोरिया फॉल्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड लेक करीबा इसके ऊपर लोकेटेड है। ये नेचुरल पॉलिटिकल बाउंड्री बनाती है बिटवीन ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। देखो सारे जेड से हैं, नदी जो नेचुरल बाउंड्री बनाती है ज़ाम्बिज़ी रिवर जेड से, किन दो कंट्रीज के बीच में बनाती है, ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ओके, इन दो कंट्रीज के बीच में ये जो नदी है नेचुरल बाउंड्री का निर्माण करती है। ऑरेंज रिवर, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है नदी का, ऑरेंज रिवर जो है ये स्टार्ट हो रही है आपके लसोथो कंट्री में, अटलांटिक ओशन में इसका आउटफ्लो है, इसकी ट्रिब्यूटरी है वाल, और इसके ऊपर कौन सा जलप्रपात पाया जाता है, तो यहाँ जो जलप्रपात पाया जाता है उसका नाम है ऑग्रबीज फॉल्स। ठीक है, फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड नमीबिया। ठीक है, एक येलो रिवर भी है, यहाँ पर हमारे पास ऑरेंज रिवर है, क्या आप जानते हैं येलो रिवर कौन सी कंट्री में फ्लो होती है, इट फ्लोज इन चाइना। लिम्पोपो रिवर आउटफ्लो इन द इंडियन ओशन। लिम्पोपो रिवर इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों ही क्रॉस करते हैं अफ्रीका को। ये जो लिम्पोपो रिवर है इट सेपरेट्स साउथ अफ्रीका फ्रॉम बोट्सवाना एंड जिम्बाब्वे। ओके, यहाँ पर आप देखिए आपको नाइजर रिवर नजर आएगी, यहाँ पर आप देखिए सबसे सदर्न पोर्शन ऑफ अफ्रीका में आपको ऑरेंज रिवर नजर आएगी, लिम्पोपो रिवर एंड ज़ाम्बिज़ी रिवर। Let's move on to the important mountains and plateaus. Now, if I talk about important mountains and plateaus, Atlas Mountains divided into 5 separate ranges running parallel to each other. 5 ranges में इनको divide किया गया है, High Atlas Mountains, Anti-Atlas, Middle Atlas, Sahara Atlas, Maritime Atlas. Highest peak है यहाँ पर Jebel Taubakal. Okay, I hope that is the right pronunciation, Jebel Taubakal. और इसकी height कितनी है, 4165 meters, located इन हाई एटलस माउंटेन्स। ये एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन्स का। उसके बाद हमारे आते हैं इथोपियन हाईलैंड्स। इथोपियन हाईलैंड्स है, हाईएस्ट पीक इनकी जो है रस दशान है, 4620 मीटर्स, ये अफ्रीका के थर्ड हाईएस्ट पीक है। हाई प्लेटो ऑफ वोल्केनिक इरोजन, हाई प्लेटो इज स्प्लिट बाय द ग्रेट रिफ्ट वैली अलोंग द नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लाइन, और ये सोर्स ऑफ ब्लू नाइल रिवर है।
यहाँ पर देखो एटलस माउंटेन्स, ओके, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये 5 पैरेलल माउंटेन्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखें, इथोपिया कंट्री जो है ये आपका यहाँ पर इथोपियन हाईलैंड्स हैं। माउंट किनिया 5200 मीटर्स ये हाइट है इसकी, ये अफ्रीका की सेकंड हाईएस्ट पीक है, वोल्केनिक इरोजन है। माउंट कलिमंजारो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माउंट कलिमंजारो को हम माउंट कीबो के नाम से भी जानते हैं। इट स्टैंड्स अलोन, नॉट अ पार्ट ऑफ माउंटेन रेंज। वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कि ये जो है इसका स्वयं का ही स्वरूप है, ये किसी पर्वत श्रेणी की या पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक लोकेटेड है, ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है जो कि तंजानिया में लोकेटेड है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो है ये। कॉफी इज ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ कलिमंजारो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो एक ऐसी वोल्केनो जो अब नहीं फटेगी, ओके। और लास्ट में आप यहां पर देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है, ड्रेकन्सबर्ग कगार भूमि, हाई एस्क्रेपमेंट इन साउथ ईस्ट अफ्रीका कॉज्ड बाय लावा फ्लो। लावा प्रवाह के कारण दक्षिण पूर्व अफ्रीका में उच्च ढलान निर्मित होती है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ड्रेकन्सबर्ग कगार भूमि। माउंट, यहां पर नेक्स्ट वाला है हमारा माउंट रुवेंजोरी। माउंट रुवेंजोरी 5109 मीटर्स हाइट है, सिचुएटेड नियर लेक मोबुटू और लेक अल्बर्ट इन जायर। इसको द माउंटेन्स ऑफ द मून कहते हैं। माउंट कैमरून 4070 मीटर्स, ओनली एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन ऑफ अफ्रीका है ये, डोमिनेट्स द कोस्ट लाइन ऑफ कैमरून। इसको जाना गया है फॉर आयरन ओर डिपॉजिट्स। फिर हमारा है तिब्बती पहाड़ियां, ओके, जो तिब्बती पहाड़ियां हैं इनकी हाइट देखो 3400 मीटर्स। डेजर्ट माउंटेन जो कि सिचुएटेड है इन साउथ ईस्ट ऑफ सहारा इन नॉर्दर्न चाड। अब आगे चलते हैं, बूमी एंड निबास हिल्स। बूमी एंड निबास हिल्स ये मेन हिल्स हैं लाइबेरिया की, और ये अपने आयरन और डिपॉजिट्स के लिए जानी जाती हैं। कटंगा प्लेटो या कटंगा का पठार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा सर्कल कर लीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, यहां पर हीरे पाए जाते हैं, जहां हीरे मिलेंगे वो तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा। वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर एंड डायमंड प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ जायर, ओके। सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट, लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ डेजर्ट है ये वर्ल्ड में। 5150 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट है एंड 1610 किलोमीटर इन एरिया, ओके। आगे देखो, अर्ग डेजर्ट, अर्ग सैंडी डेजर्ट ऑफ सहारा है, 9.1 square kilometers is undulating plain of sand produced by wind deposition. Hamada, rocky desert of Sahara, is bare rock surface formed by deflation. यहां पर आप देखिए, आपको सहारा नजर आ रहा है, इट्स ह्यूज। अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज को ये कवर करता है, ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज को कवर करता है आपका सहारा डेजर्ट। और इस तरफ से जो विंड्स हैं वो मेडिटेरेनियन को, काफी सारी हॉट विंड्स जो हैं वो क्रॉस करके आपके यूरोप तक भी फ्लो करती हैं। लिबियन डेजर्ट, केवल एक ही डेजर्ट नहीं है अफ्रीका में, और भी डेजर्ट्स हैं। लिबियन डेजर्ट ये वास्ट एरिड डेजर्ट है ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ अफ्रीका इन लिबिया, लिबिया में है तभी तो इसका नाम लिबियन डेजर्ट है। स्टोनी डेजर्ट ऑफ लिबिया इज कवर्ड विद बोल्डर्स, एंगुलर पेबल्स, ग्रेवल्स व्हिच हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय हाई डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। अरेबियन डेजर्ट एरिड रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इजिप्ट है। नुबियन डेजर्ट, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सहारा व्हिच ऑक्यूपाइज अ थर्ड ऑफ सुडान्स टेरिटरी इन द नॉर्थ। यहां पर आप देखो, आपको मैप में दिखाती हूं, यहां पर आपका लिबियन डेजर्ट है, यहां पर आपका नुबियन डेजर्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नमीब और कालाहारी की, ये दोनों दे आर लोकेटेड इन द सदर्न पोर्शन ऑफ अफ्रीका। नमीब डेजर्ट ये एक नैरो ड्यून कवर्ड डेजर्ट बेल्ट है, इट रन्स 1600 किलोमीटर अलोंग द एंटायर अटलांटिक सी बोर्ड ऑफ नमीबिया। कालाहारी डेजर्ट जो है ये सेमी डेजर्ट रीजन ऑफ बोट्सवाना है, लाइज टू ईस्ट ऑफ नमीब डेजर्ट। यहां पर कालाहारी डेजर्ट में आपको वन ऑफ अफ्रीकाज ओल्डेस्ट रेसेस मिलेंगी, जो हैं आपकी कालाहारी बुशमैन। बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं अफ्रीका में, ओके। कालाहारी डेजर्ट वन ऑफ द, यहां पर आपको मिलेंगे कालाहारी डेजर्ट में कालाहारी बुशमैन, ओके। नाउ लेट मी शो यू वेयर इज नमीब एंड कालाहारी डेजर्ट। हियर इफ यू टेक अ लुक, यहां पर नमीब डेजर्ट है, एंड हियर इफ यू टेक अ लुक, यहां पर आपका कालाहारी डेजर्ट है, ओके।
सबसे पहले कंट्री लेते हैं मोरक्को। आपने जरूर सुना होगा मोरक्को। मोरक्को से इब्न बतूता, आइए एक हिस्टोरियन थे, ओके ट्रैवलर थे रादर, ये वहां से भारत आए थे। कैपिटल क्या है मोरक्को की? वो है रबात। और ये जो है रबात, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ फॉस्फेट एंड कोबाल्ट इन द वर्ल्ड है। इसके अलावा कैसाब्लांका ये कंट्री का लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी और पोर्ट है, जिसको कि हम केमिकल इंडस्ट्रियल सेंटर के नाम से भी जानते हैं। माराकेश जो है इसको रेड सिटी के नाम से जाना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स रेड क्ले बिल्डिंग्स, और ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है फॉर एटलस एंड सहारा रीजन्स। आपने देखा है कि टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ अफ्रीका, वहां पर आपके एटलस माउंटेन्स लोकेटेड हैं, और सहारा डेजर्ट तो जो है वो ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज में फैला हुआ है। आइए आपको मैं मैप के थ्रू दिखाती हूँ। हियर इज मोरक्को, हियर इज मोरक्को, ठीक है। मैं ब्रीफली आपके साथ एक बार पूरा जो कंट्रीज है उनको कवर अप कर देती हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो। देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा जो है, अब इसके नाम में ही वेस्ट आया, तो इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट ऑफ अफ्रीका, जो कि इस तरफ है, ठीक है, वेस्टर्न सहारा। इसके पास कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इसके पास मोरक्को है, अल्जीरिया है, यहाँ पर तुनीशिया है, लिबिया है, फिर इजिप्ट है, ओके। और नीचे आप अगर ये इजिप्ट, ये सारी जो कंट्री हैं ये मेडिटेरेनियन के पास पाई जाती हैं। यहाँ पर मेडिटेरेनियन इन्फ्लुएंस, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। यहाँ नीचे अगर आप आ जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? सूडान है, और इस सूडान के नीचे ही अब एक और कंट्री हो गया है हमारा साउथ सूडान, ठीक है ना। यहाँ पर आपका सूडान है। सूडान की आप थोड़ा सा इस तरफ देखते हैं, टुवर्ड्स द ईस्ट देखते हैं, तो आपको इथोपिया नजर आएगा, और फिर सोमालिया। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक हॉर्न के रूप में शेप्ड है, इसलिए सोमालिया इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। छोटे छोटे कंट्रीज भी हैं बीच में, यहाँ पर देखो आपका इरिट्रिया है और जिबूती, ये दो कंट्रीज यहाँ पर लोकेटेड है। अब अगर मैं सेंट्रल पोर्शन में सेंट्रल से थोड़ा ऊपर चले, नॉर्थ में, यहीं पर अभी नॉर्थ में ही है, तो यहाँ पर वेस्टर्न सहारा के नीचे हमारा एक और कंट्री है, मोरिटानिया, ठीक है। इसके इस तरफ ईस्ट में माली, माली के बाद आपका कौन सा कंट्री आता है? नाइजर, और नाइजर के ठीक नीचे, नाइजर के नीचे क्या है? नाइजीरिया, ओके। और उसके बाद नाइजर और सूडान के बीच में आपकी चैड, चैड कंट्री लोकेटेड है, ओके, चैड है। और उसके बाद आप इस तरफ आते हैं, आपको सूडान मिलेगा, वंस अगेन यहाँ पर इथोपिया, एंड फाइनली सोमालिया, ओके। अब यहाँ पर क्या है आपका? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के ठीक नीचे क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दो ऐसे कंट्रीज जिनके नाम में आपका रिपब्लिक आ रहा है, और उसके आप इस तरफ देखें तो आपको गबोन और कॉन्गो नजर आते हैं, ठीक है। गबोन और कॉन्गो दोनों कंट्रीज नजर आते हैं। इसके ऊपर यहाँ देखो आपको यहाँ पर कैमरून मिलेगा। यहाँ पर फिर बहुत सारे छोटे छोटे आपके कंट्रीज हैं, सेनेगल है, गिनिया है, सेरेलियोन है, लाइबेरिया है, आइवरी कोस्ट, ये आपका, उसके बाद यहाँ पर आपका टोगो है, बेनिन, नाइजीरिया, घाना। नाइजीरिया तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, नाइजर के नीचे। इस तरफ अगर आप आ जाते हैं, यहाँ पर आपको युगांडा, कीनिया और तंजानिया, इनके बीचों बीच ये सबसे बड़ा लेक, लेक विक्टोरिया यहाँ पर आपका लोकेटेड है। यहाँ पर और दो कंट्रीज लोकेटेड हैं, अगर आप देखें ध्यान से, ये ग्रीन और ब्लू कलर में अगर आप देखते हैं तो रवांडा एंड बुरुंडी, ये दो कंट्रीज हमारे यहाँ पर लोकेटेड है। उसके बाद अगर आप बिल्कुल नीचे आते हैं तो आपको साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका साउथ में लोकेटेड होगा, तभी इसका नाम साउथ अफ्रीका है। यहाँ इसके अंदर एक और कंट्री लोकेटेड है, कंट्री का नाम क्या है? लोसोथो, ये कोई कंट्री का ये नाम है। यहाँ पर स्वाजीलैंड है, उसके ऊपर ये मोजाम्बी है, ओके। और इन दोनों के बीच में, मोजाम्बी और मेडागास्कर के बीच में मोजाम्बी चैनल है। मेडागास्कर जो है ये लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका है। यहाँ पर जो ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये मॉरिशस एक कंट्री है जहां पर बहुत सारी हिंदी फिल्मों की शूटिंग होती है, बहुत से लोग हॉलीडेज के लिए जाते हैं, जाना माना टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपके सेशल्स हैं, ये भी आइलैंड्स हैं, और यहाँ पर आपका है आपका कोमोरोज, ये भी आइलैंड्स हैं, ठीक है। खैर एनीवे, कम बैक टू द कंट्रीज। यहाँ पर साउथ अफ्रीका के ऊपर कंट्री लोकेटेड है आपका नमीबिया, ठीक है। नमीबिया, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बी, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे और जाम्बिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ओके। यहाँ पर आपका लोकेटेड है अंगोला, ओके, अंगोला कंट्री है। और फिर ये वाले कंट्रीज तो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। तो ये हमारे मोटे मोटे सब मैंने आपको बताया कौन कौन से कंट्रीज हैं। इधर मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर आपका रेड सी है, इधर आपका इंडियन ओशन है, ठीक है। तो अब हम इन कंट्रीज को करेंगे। अभी हमने कौन सी कंट्री की? हमने किया मोरक्को, ओके। ये रहा आपका मोरक्को, फाइन। और मोरक्को में ये रहा कैपिटल आपका रबाट। हमने कैसाब्लांका किया, इंपॉर्टेंट सिटी प्लेस है ये, और मार्केश किया जो कि इंपॉर्टेंट सिटी है। यहां पर आप देखो आपके एटलस माउंटेन्स लोकेटेड हैं।
नेक्स्ट हमारा कंट्री है टूनिशिया, और टूनिशिया कैपिटल याद करना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। टूनिशिया का कैपिटल टूनिस है। वहां पर ये जो है बिजेरते, ये जो है ये सिटी नोन फॉर ह्यूज ऑयल रिफाइनरी है। अल्जीरिया का कैपिटल भी याद करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अल्जीरिया का कैपिटल अल्जर्स है। इट इज नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स वाइन प्रोडक्शन। जैसा कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है यहाँ पर, तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में क्या होता है, वहां पर आपके वाइन्स होते हैं, ऑर्चर्ड्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स पैदा होते हैं। अल्जर्स लार्जेस्ट सिटी है, पोर्ट कैपिटल है। ओरान इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है ऑन द मेडिटेरेनियन कोस्ट। और इंसाला सिचुएटेड इन सहारा डेजर्ट, ये एक रीजन है ऑफ प्रैक्टिकली नो रेनफॉल। अल्जीरिया में प्रैक्टिकली यहां पर नो रेनफॉल। ओके, नाउ लेट्स डू अल्जीरिया। ये रहा आपका अल्जीरिया। यहां पर बड़े मैप में देखो तो ये अल्जीरिया है और ये ट्यूनीशिया है। ट्यूनीशिया का कैपिटल ट्यूनिस, अल्जीरिया का कैपिटल अल्जर्स, जैसे हमने किया। ये रहा आपका अल्जीरिया। इसके अंदर ये जगह है इंसाला, जहां पर आपकी बारिश नहीं हो रही है। ओके, यहां पर आप देखिए ओरान, और यहां पर कैपिटल है आपका अल्जीर्स, जो कि और ये मेडिटेरेनियन सी, तभी तो मेडिटेरेनियन इन्फ्लुएंस। लिबिया, लिबिया, यहां पर आपका लिबियन डेजर्ट आपको मिलेगा। कैपिटल क्या है लिबिया का? लिबिया का कैपिटल है त्रिपोली। ओके, अजीजा, हाईएस्ट टेम्परेचर, वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्परेचर जहां पर रिकॉर्ड किया गया 58 डिग्री सेल्सियस एवर रिकॉर्डेड इन द वर्ल्ड। कुछ एक जगह अगर आप देखेंगे तो 57 पॉइंट समथिंग दिया होता है, कुछ एक जगह पर 58 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारा इजिप्ट, गिफ्ट ऑफ द नाइल। अब इजिप्ट की राजधानी है आपकी कायरो। कायरो इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नाइल एंड हेड ऑफ द डेल्टा। कैपिटल एज वेल एज कल्चरल सिटी ऑफ इजिप्ट। तो चलिए अब हम दो कंट्रीज देखते हैं, लिबिया एंड इजिप्ट। यहां पर आपका लिबिया है और यहां पर आपका इजिप्ट। और ये देखो नील नदी, नील नदी कौन कौन सी कंट्रीज क्रॉस कर रही है? इजिप्ट क्रॉस कर रही है, फिर नीचे सुदान में एंटर कर रही है, फिर इधर युगांडा, लेक विक्टोरिया तक आपकी जाएगी। सुडान, सुडान का कैपिटल है आपका खार्तूम। ओके, इट इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल। कैपिटल सिटी ऑफ सुडान है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर एंड द लार्जेस्ट टाउन नोन एज की ऑफ सुडान। नेक्स्ट है हमारा जिबूती। जिबूती का कैपिटल जिबूती, अ कंट्री इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि अफ्रीका का कौन सा हिस्सा है जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कह रहे हैं हम। इज बॉर्डर्ड ऑन ऑलमोस्ट 3 साइड्स बाय इरिट्रिया, इथियोपिया एंड सोमालिया, एंड लुकिंग आउट ऑफ द रेड सी ऑन द एंड द गल्फ ऑफ एडन। तो सुडान और जिबूती, यहां पर आप देखिए ये है आपका सुडान और ये है आपका जिबूती, और ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट इरिट्रिया। ओके, इरिट्रिया कैपिटल अस्मारा है, फॉर्मर नॉर्दर्न मोस्ट प्रोविंस ऑफ इथियोपिया, सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ रेड सी। सोमालिया का कैपिटल है मोगादिशु, ये है मोगादिश रादर, दैट्स द प्रोनाउंसिएशन। ये अ रिपब्लिक विच लाइज अलोंग द कोस्ट ऑफ अफ्रीकन हॉर्न, कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर। युगांडा, युगांडा का कैपिटल कंपाला। कंपाला इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न शोर्स ऑफ लेक विक्टोरिया। जैसे कि आपको पता है लेक विक्टोरिया ह्यूज लेक, द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, situated where the Nile River leaves Lake Victoria। तो युगांडा, सोमालिया और इरिट्रिया, ये देखिए यहां पर आपका इरिट्रिया, फिर नीचे सोमालिया और फिर आपका युगांडा। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट कंट्री टू बी डन इज रवांडा। रवांडा की कैपिटल क्या है? रवांडा की कैपिटल किगाली। किगाली इज द कैपिटल, वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ अफ्रीका है ये, नोन एज अ नेशन ऑफ 1000 हिल्स बिकॉज ऑफ इट्स माउंटेनस नेचर। तो क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है स्टेट वाले एग्जाम्स में कि कौन सी कंट्री को हम लैंड ऑफ 1000 हिल्स या नेशन ऑफ 1000 हिल्स बोलते हैं। ये आपका आंसर है। कीनिया की कैपिटल नायरोबी, आपने सुनी होगी। किसूमी लेक पोर्ट लाइज ऑन लेक विक्टोरिया। कमर्शियल सेंटर है, मेजर ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया है। यहां पर आपका सावा नेशनल पार्क जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स लोकेटेड इन अफ्रीका है। अफ्रीका इज नोन फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ। ओके, आगे देखिए यहां पर आपको नजर आएगा दिस इज कीनिया। कीनिया की कैपिटल आपकी क्या है? नायरोबी। यहां पर देखो आपको कीनिया नजर आ रहा है, शेयरिंग बॉर्डर्स विद सोमालिया एंड दिस साइड ऑन युगांडा, नीचे तंजानिया है इसके। ओके, कीनिया की कैपिटल आपकी नायरोबी। नेक्स्ट है हमारा नायरोबी के बारे में थोड़ी और बात की जाए। कैपिटल सिटी लोकेटेड ऑन कीनियन हाईलैंड्स, फेमस है टी प्लांटेशंस के लिए। मोम्बासा जो है इट इज सिचुएटेड ऑन सदर्न पार्ट ऑफ कीनिया, चीफ पोर्ट ऑफ कीनिया है ये। तंजानिया, तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। ओके, डोडोमा कैपिटल है। आइलैंड ऑफ ज़ांज़िबार आल्सो नोन एज क्लोव आइलैंड एंड पेम्बा, once having separate identities are now integral part of Tanzania, producing the bulk of world cloves, जो लौंग होती है, जो किचन में यूज होती है और दांत में जब दर्द होता है तो लौंग का तेल वगैरह रेकमेंड किया जाता है। प्रोड्यूस द बल्क ऑफ वर्ल्ड्स क्लोव्स मेनली इन पेम्बा।
यहाँ पर आप देखो, आपको नजर आएगा तंजानिया, थोड़ा सा एरो और आगे होना चाहिए था, दिस इज तंजानिया। नेक्स्ट जाम्बिया। जाम्बिया का कैपिटल क्या है? जाम्बिया का कैपिटल है लुसाका। लैंडलॉक्ड जाम्बिया लाइज ऑन प्लेटो एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम जिम्बाब्वे बाय द रिवर जाम्बिजी। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि दोनों कंट्रीज भी जेड से बिगिन होंगे, जो रिवर सेपरेट कर रही है वो भी जेड से। तो जाम्बिया, landlocked Zambia lies on plateau and is separated from Zimbabwe by the river Zambezi. Livingstone, situated to the south of Lusaka and close to Victoria, falls on Zambezi River. Malawi, capital देखिए यहाँ पर इसका क्या है? लिलोंगवे। ओके, मलावी लॉन्ग नैरो माउंटेनस कंट्री है, बॉर्डरिंग जाम्बिया, तंजानिया एंड मोजाम्बिक। यहाँ पर देखो आपको सारी चीजें नजर आएंगी। ये आपका मोजाम्बी है, ये आपका जाम्बिया है, ये जिम्बाब्वे है। ओके, और बीच में कौन सी रिवर थी? हमने अभी अभी की, बीच में हमारी थी ज़ैम्बेज़ी रिवर विच फॉर्म्ड द नेचुरल बाउंड्री। लेट्स मूव ऑन। कॉन्गो, कॉन्गो का कैपिटल क्या है? कॉन्गो का कैपिटल है किनशासा। ओके, किनशासा, फॉर्मली इसको जायर के नाम से जाना जाता था। ये बहुत अच्छा एग्जांपल ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट इन अफ्रीका। इक्वेटोरियल क्लाइमेट वो क्लाइमेट जो अफ्रीका के वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट वो क्लाइमेट जो इक्वेटर के आसपास पाया जाता है। और इक्वेटर के आसपास क्या होता है? जबरदस्त गर्मी होती है, लेट आफ्टरनून्स में आपकी बारिश होती है ऑलमोस्ट एवरी डे, तो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। बुरुंडी, बुरुंडी का कैपिटल है आपका बुजुम्बुरा। ओके, दिस इज द कैपिटल बुजुम्बुरा। क्या रिपब्लिक ऑफ बुजुम्बुरा स्मॉल कंट्री है इन ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका, वन ऑफ अफ्रीकाज पुअरेस्ट एंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज है ये अंगोला। अंगोला का कैपिटल है आपका लुआंडा। सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ अटलांटिक, चीफ पोर्ट अंगोला का अंगोला ही है। ओके, You can see here we have Angola and here we have Congo. यहाँ Congo Republic, यहाँ पर गबोन, ये आपकी कंट्रीज हैं। मोजाम्बी का कैपिटल है आपका मापुटो। ब्रॉडेस्ट कोस्टल प्लेन इन ईस्ट अफ्रीका, यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। फिर मापुटो, सिचुएटेड ऑन मापुटो बे इन सदर्न मोजाम्बी। मेडागास्कर, मेडागास्कर का कैपिटल क्या है? अंटाननरिवो। ओके, सिचुएटेड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, इंडियन ओशन में। ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट आइलैंड है, लेकिन जो अफ्रीकन आइलैंड्स है उनमें ये लार्जेस्ट है। देयर आर साइजेबल डिपॉजिट्स ऑफ ग्रेफाइट एंड क्रोमाइट एंड स्मॉलर डिपॉजिट्स ऑफ माइका, निकल एंड कॉपर। यहाँ पर देखो आपका मोजाम्बी एंड मेडागास्कर, और इनके बीच में है आपका मोजाम्बी चैनल। बोट्सवाना, बोट्सवाना का कैपिटल है हमारा गबोन। ओके, उसके बाद है रिपब्लिक ऑफ बोट्सवाना। रिपब्लिक ऑफ बोट्सवाना, लैंड ऑफ बोट्सवाना ट्राइब्स, फॉर्मली नोन एज, इसको पहले हम किस नाम से जानते थे? बेचुआना लैंड, इस नाम से जानते थे। ये कहाँ पर लोकेटेड है? सदर्न अफ्रीका में। फिर है हमारा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का कैपिटल है हरारे। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हाई ग्रेड क्रोम ओर इन द वर्ल्ड। घाना, कैपिटल अक्रा। कंट्री नोन फॉर इट्स कैश क्रॉप ककोआ। यस, घाना जानी जाती है ककोआ के लिए, जो चॉकलेट में यूज होती है, विच इज कल्टिवेटेड इन ककोआ ट्रायंगल, आकरा, कुसामी एंड टोरो। यहां पर है आपका टोकरांडी। ओके, इन जगहों पर ये कल्टिवेट होती है ककोआ। यहां पर देखिए आपका घाना आपको क्लियरली दिखाया गया है, और यहां पर आपको जिम्बाब्वे दिखाया गया है, यहां पर आपको बोट्सवाना। Let's move on to the next country. Next country is Nigeria. Nigeria की कैपिटल क्या है? Abuja is the capital. Country of lowlands and plateaus and also known as land of palm oil. यह है निम्न भूमि तथा पठारों वाला देश है। इसे ताड़ के तेल की भूमि के रूप में जाना जाता है। Largest country है along Gulf of Guinea. Produces most of world's niobium, a mineral which is used in an alloy to harden steel. Laos principal port of the country है। Kano, ये once a slave market but now an important collecting center for hides and especially for groundnuts which are forwarded by rail to Laos for export. ये देखिए आपको नाइजीरिया यहाँ पर नजर आ रहा है। नमीबिया की कैपिटल क्या है? विंडहोक। Namibia was earlier known as Southwest Africa, lies on the Atlantic coast of South Africa. Swaziland का कैपिटल क्या है? बाबेन है। ओके, ये सराउंडेड ऑलमोस्ट एंटायरली बाय साउथ अफ्रीका। मोजाम्बिक इज द ओनली नेबर इन द ईस्ट। रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, कैपिटल इसका केप टाउन है। लेजिस्लेटिव कैपिटल, दो कैपिटल्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका इज
इंडस्ट्रियली द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री ऑफ अफ्रीका। अफ्रीकन कंट्रीज जैसा कि हमने देखे गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, इंडस्ट्रियली बैकवर्ड हैं, अधिकतर उनका वो इंपोर्ट कम ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका जो है वो अफ्रीका की वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड है, मोस्ट एडवांस्ड है। यहाँ पर नीचे देखो, आपको यहाँ पर मिलेगा साउथ अफ्रीका, यहाँ पर आपको स्वाजीलैंड मिलेगा और यहाँ पर आपका है नमीबिया। अफ्रीकन कंट्रीज दे आर ब्लेस्ड विद लार्ज वैरायटी ऑफ मिनरल। ठीक है, ये तो भारत में भी है कि जो हमारे पिछड़े हुए राज्य हैं जैसे कि झारखंड है, उड़ीसा है, वहां पर मिनरल्स काफी अच्छे हैं, खनिज अच्छे हैं। तो थैंकफुली अफ्रीका इज ब्लेस्ड विद मिनरल्स। खनिज की विशाल विविधता यहाँ पाई जाती है, काफी मिलते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड है इन द वर्ल्ड और वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम है। प्रिटोरिया फेमस है डायमंड माइनिंग के लिए। जोहान्सबर्ग जो है, जो कि सिचुएटेड है टू द साउथ ऑफ प्रिटोरिया, ये लार्जेस्ट सिटी एंड बिग सेंटर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ऑन द कंट्री है, फेमस है गोल्ड माइंस के लिए। केप टाउन जो है सिचुएटेड टू द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ अफ्रीका, इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ कॉल फॉर शिप्स मूविंग फ्रॉम अटलांटिक टू इंडियन ओशन एंड वाइस वर्सा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है केप टाउन। यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर आपका केप टाउन है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर लोकेटेड आपका जोहान्सबर्ग, ये आपका लोकेटेड है प्रिटोरिया। ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं साउथ अफ्रीका। तो जो शिप्स, इधर हमारा अटलांटिक ओशन है, इधर हमारा इंडियन ओशन है, जो यहाँ इस तरह से आना चाहते हैं, यहाँ बीच में पड़ता है आपका केप टाउन। ड्यू टू मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इट इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर वाइन मेकिंग एंड फ्रूट कैनिंग। जैसा कि हम देख चुके हैं कि वो कंट्रीज जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास है, वहां पर आपका मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, जिस वजह से वहां पर आपकी वाइन मेकिंग और फ्रूट कैनिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मेन एक्सपोर्ट्स जो है वो गोल्ड, यूरेनियम, वुल, हाइड, स्किन्स एंड फ्रूट्स हैं। डरबन जो है ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है, सिचुएटेड इन द ईस्ट। पोर्ट एलिजाबेथ इज सिचुएटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, अ स्मॉल पोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। पोर्ट एलिजाबेथ जो है इट इज सिचुएटेड in the southernmost part of South Africa, ये एक small port of South Africa है। किम्बरले आपने जरूर सुना होगा, ये फेमस है अपने बेस्ट क्वालिटी डायमंड्स के लिए। लार्जेस्ट डायमंड माइन इन किम्बरले इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट मैन मेड होल इन द अर्थ। तो सबसे ज्यादा गहराई पर अगर आदमी गया है, ओके, लार्जेस्ट उसने मैन मेड होल बनाया है धरती पर अगर कहीं है, तो वो है किम्बरले में। और इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन खत्म होती है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।